हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं ब्लॉग जो है वो डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। आपको समझ में तो आ ही गया होगा। तो दिस इज़ पार्लर। काफ़ी टाइम के बाद मैं पार्लर आई हूँ। तो एक्चुअली अभी मेरे हेयर जो है ना वो काफ़ी ख़राब हो रहा है, तो मैंने सोचा था कि स्पा करा लेती हूँ। तो बेसिकली मैं स्पा करवा रही हूँ और हमारा कुछ प्लान भी हो रहा था कि थोड़ा 1-2 दिन के लिए कहीं घूम कर आते हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो इसी बहाने, क्योंकि मैं रेगुलरली खुद को टाल रही थी कि अब करा लूँगी तब करा लूँगी, लेकिन इसी बहाने चलो ठीक है स्पा हो गया। तो ये जहाँ मैं जाती हूँ ना वो लोग स्पा बहुत अच्छा करते हैं। हेड मसाज एंड शोल्डर मसाज वगैरह भी देते हैं इसके साथ, तो बहुत ही अच्छा होता है। तो यह मसाज मेरा डन है। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा हेयर भी कट करवा लूँ, क्योंकि नीचे से तो काफ़ी ख़राब हो ही रहे हैं। तो जो वहाँ के हेयर मतलब ड्रेसर बोलेंगे, वो उन्होंने कहा कि आपका हेयर काफ़ी डैमेज हो चुका है, तो आपको थोड़ा सा ऊपर तक कट करना होगा। तो ये रहा मेरा बेचारा हेयर जिसको मैं बचा बचा के रख रही थी। तो जो डैमेज हेयर थे उन्होंने निकाल दिया है, तो थोड़ा शॉर्ट हो गया। और उसके बाद यहाँ पे ये क्या कहते हैं, थोड़ा सा स्टाइल कर रहे हैं। स्टाइल नहीं कर रहे हैं, मतलब ड्राई करने के बाद जनरली हेयर कट के बाद इतना वो लोग कर ही देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो वही करवा रही हूँ। और मुझे ना मेनली यहाँ पे करवाना था, मैं उसके लिए ही मेनली निकल कर आई थी आईब्रोज़ के लिए। आईब्रोज़ करवाए भी मुझे काफ़ी टाइम हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि वो चीज़ हो नहीं पाता है। मैं करवा रही हूँ और फिर लास्ट में मैं बोलती हूँ तो सारे जितने भी फ़ीमेल उनके स्टाफ थे ना वो सारे बिज़ी थे। ये रहा मेरा हेयर, जो कि मैं बड़ा खुश हो गई यहाँ पर। उनको थैंक यू भी बोल रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये कर्ल्स की वजह से और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और कर्ल्स जो है ना वो 1-2 घंटे के बाद ही थोड़ा सा सीधे हो गए थे। लेकिन फिर भी चलो ठीक है, हेयर कट काफ़ी टाइम के बाद मैंने करवाया। और ऐसे मैं बता दूं कि मैंने लेयर कट करवाया था, जो कि बड़ा कॉमन है। मैंने इससे पहले भी बहुत बार करवाया हुआ है, बट लेंथ थोड़ा इस पर छोटा है। जनरली मैं इतना छोटा लेंथ नहीं रखती हूँ। काफ़ी टाइम के बाद इतना छोटा लेंथ, मतलब इतना, हाँ मतलब वही इतना छोटा किया है मैंने। तो अब मैं जा रही हूँ। अब यहाँ से काम ख़त्म हुआ तो मैंने सोचा कि इसी बहाने चलो नेल्स भी करा लेते हैं। नेल्स कराए हुए भी काफ़ी टाइम हो गए थे। आपको अगर कुछ 2-4 महीने पहले अगर ब्लॉग आप देखोगे तो मैं मंथली एकदम फिक्स जा रही थी। जैसे ही मेरे नेल्स ख़राब होते थे मैं जाकर नेल्स करवा लेती थी। तो अभी काफ़ी टाइम से, मैंने लास्ट दिसंबर में करवाया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, पार्लर में मैं बहुत जल्दी फ्री हो गई। 1-1.5 घंटे का टाइम लगा था, हो गया। तो उसके बाद मैं नेल्स के लिए भी आ गई थी यहाँ मैं। और नेल्स कराते समय ना रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो आपके दोनों हाथों को बिज़ी कर देते हैं। तो फिर भी मैं बीच बीच में जैसे कैमरे को ऐसे रख कर कैमरा ऑन करके थोड़ा बहुत कोशिश किया कि मैं रिकॉर्ड करूँ, आप लोग से शेयर करूँ। तो ये रहे, ये फाइनली शेप हो गया है। यहाँ पे जेल लगा रहे हैं वो लोग और उसके बाद देन नेल पेंट अप्लाई करेंगे। तो मैं कुछ सोच के नहीं गई थी कि मैं जैसे हमेशा क्या होता है कि जाने से पहले मैं कलर डिज़ाइन सोच लेती हूँ कि मुझे क्या करवाना है। तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला ये 2 कलर दिखाया मुझे कि ये 2 नया आया है। मैंने कहा ठीक है भैया यही लगा दो। तो ये वाला कलर उन्होंने लगा दिया। बेटी क्यों बदमाशी कर रही हो तुम? सॉरी बोलो पापा को। सॉरी इधर आओ पहले। कुछ दिन पहले ये फ्रॉक बहुत अच्छा लग रहा था तुम्हारे में, आज तुम सुखंडी लग रही हो। हाँ, कितना किलो हो गया? वेरी गुड। मम्मा तो कम ही नहीं कर पा रही है, तुम्हारा तो 3-3 किलो कम हो गया। नहीं। अरे उसने सजेस्ट किया, ये बोला कि मैंने जो उसको स्टाइल बताया था ना, तो वो बोला कि आपका हेयर काफी ज्यादा अभी डैमेज है ऊपर तक। तो बोल रहा है कि वो क्या 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 पंख जैसा क्यों मोड़ दिया है बाल से? कौवा को पंख जैसा लग रहा है। क्या देसी आदमी, देसी कमेंट। अरे तो मेरे बाल ऐसे नहीं रहेंगे, ये वॉश करने के बाद वो नॉर्मल सीधा हो जाएगा। ये मैंने ब्लो ड्रायर करवाया हुआ है कि 2-4 दिन ऐसा दिखे। अब मम्मा के पास मत आना रोई करते हुए। तुम तो हद ही करती हो। टीवी बंद करो। इतना कौन टीवी देखता है? कुछ खाई होगी नहीं? राइस खाया है? हाँ? ब्रेड जैम खाया है टीटी ने? थैंक यू, चलो बढ़िया है।
महसूस तरीके में लगता है। जो भी लग रही हो आप बताओ। देखा not looking good. वही कर सकते। This one? इतना खर्चा कहीं और होना चाहिए था। इतना खर्चा हुआ नहीं है जितना आप बोल रहे हो। एक तो पार्लर में जब मैंने अपना ये हेयर करवाया था उस समय जितना कर्ल्स दिख रहे थे ना, सिर्फ घर आते थे 2 घंटे में ये हाल हो गया। तो मैंने पूछा था कि कितने देर तक रहेंगे ये कर्ल्स, तो मैंने कहा आराम से 2-3 दिन रह जाएंगे जब तक आप वॉश नहीं करोगे। बट मुझे लगता है कि ये कल तक भी पूरा रहने वाला है। और मैं कुछ भी करा लूँ, अगर मैं जा करके हेयर कट नहीं भी कराती, सिर्फ कॉम्ब करके आ जाती है, मैं पूछती ना जैसिंग से कि कैसा लग रहा है, तो बोलते बेकार कट किया है, ये किया है, वो किया है। तो वो बिना देखे ही बस उनको कमेंट करना होता है, बट आई लाइक इट। हाँ, थोड़ा शॉर्ट मैंने करा लिया है क्योंकि बाल मेरे हेयर काफ़ी ख़राब हुए पड़े थे। मीठी चलो अब मैं चल रही हूँ कुछ खाने। एक्चुअली मैं सुबह से बस 3 चाय और 1 कॉफ़ी पे हूँ। हाँ, बहुत हॉट है मीठी बाहर, तो मैंने कुछ खाया नहीं था जाने के चक्कर में कि नहीं फिर नहीं हो पाएगा बहुत कुछ, मतलब मुझे कराना था। मुझे लग रहा था कि पार्लर में बहुत ऐसा तो सारा टाइम मुझे लगा था कि पार्लर में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए जैसे ही घर से फ्री हुई हूँ मैं भाग कर चली गई हूँ। नाश्ता तक नहीं किया, 1 बनाना खाया था, चाय पिया हुआ था, 2 चाय घर पे ही पी लिया था, बाहर 1 चाय और 1 कॉफ़ी हो गई मेरी। तो बस सुबह से मैंने कुछ भी खाया नहीं है, तो अब मैं जा रही हूँ खाने। और अभी शाम के 5 बज रहे हैं, तो अभी खाऊंगी, 1 घंटा आराम करूंगी। और हमारा प्लान है एक्चुअली कहीं जाने का, इसीलिए मैंने ये सब करवाया भी नहीं। तो मैंने इतने दिन से सोच ही रही थी। हाँ बोलो बोलो। तो ये रहा मेरा खाना। सुबह मैंने ये आलू पालक पोस्तू बनाया था, करेला बनाया था, एंड राइस एंड दाल बनाया था। दाल मेरा मन नहीं कर रहा खाने का, तो थोड़ा सा राइस और ये लिया है शाम के। अरे यार, इसको क्या हो रहा है। तो अभी शाम के 5 से ज़्यादा हो चुके हैं, तो मैंने थोड़ा सा ही हल्का खाना लिया हुआ है। देख के ज़्यादा लग रहा होगा, बट सब्ज़ी ज़्यादा है, चावल मैंने बहुत थोड़ा सा लिया हुआ है। तो एक्चुअली मैं सोच काफ़ी दिन से रही थी कि मुझे अपना जो हेयर है वो कट करवाना है या स्पा करवाना है, तो मैं जा नहीं रही थी क्योंकि मैं हमेशा बस सोचती रहती हूँ मैं जाती लगा ना। देखो क्या हुआ। तो अभी जो है रात के बज रहे हैं 12:30। तो एक्चुअली क्या था, मैंने आप लोग को बताया हुआ था कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, और इसी के चलते मैं पार्लर वगैरह भी गई थी। ऑनेस्टली से बता देती हूँ, मतलब लोगों को लगता है कि अरे घूमने जा रही है तो इतना पार्लर जा रही है। यार मैं जब घूमने जाती हूँ कहीं तभी मैं पार्लर जाती हूँ। ये जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं वो लोग जानते होंगे। तो मैं अपने हेयर से बड़ा खुश हूँ। मुझे पता है कि जब तक इस रोल मतलब ये सब है तब तक अच्छा लग रहा है। आई डोंट नो उसके बाद ये कैसा रहेगा। मीठी परेशान नहीं करो। और ये रहे मेरे नेल्स। लेंथ मैंने ज़्यादा नहीं रखा क्योंकि मुझे देखा नेल्स। तो ये है नेल्स। हाँ, तो ये रहे मेरे नेल्स और हेयर, ये 2 चीज़ें करवाई। और जो मेन में गई थी अपने थ्रेडिंग के लिए वो नहीं हो पाया क्योंकि बिज़ी थी मैडम, और मुझे आधा घंटा, जो 2 स्टाफ थे वहाँ पे दोनों के दोनों, मैंने कई बार, गलती उन लोग की भी थी, मैंने कई बार उन लोग को बोल दिया था कि आप बोल दो जब भी वो लोग फ्री होंगे आकर मेरा थ्रेडिंग कर देंगे। वो बोलना भूल गया, और जब लास्ट मिनट जब मैं निकलने लगी सब कुछ हो गया था, तो मैंने बोला आधा घंटा लगेगा, फेशियल कर रहे हैं वो लोग, तो फिर आधा घंटा तो मैं नहीं बैठ सकती थी। तो एनीवेज़ फिर आई हूँ। आते आते घर 5:30-6 बज गए थे लगभग। उसके बाद मैं आधा घंटा बस रिलैक्स किया, खाना खाया, रिलैक्स किया कि मैंने सोचा कि खाना वाना बनाकर फ्री हो जाते हैं ताकि पैकिंग करेंगे। मैंने पैकिंग कुछ नहीं किया था, और पता नहीं क्यों ना आजकल मुझसे पैकिंग ही नहीं हो पाता है। मैं बड़ा कंफ्यूज होने लगी हूँ। पहले नहीं था, मैं पैकिंग फटाक से 1 घंटे में कर लेती थी। मुझे लगता है कि मैं समझ में नहीं आता कि मैं क्या कहाँ मिसिंग हो रहा है, कुछ ना कुछ मैं भूलती रहती हूँ, रखती रहती हूँ, भूलती। इस चक्कर में मैं एक्स्ट्रा चीज़ें भर लेती हूँ, कभी ज़रूरी चीज़ें छूट जाती है। तो मैं कुछ टाइम से थोड़ा परेशान हो रही हूँ। तो मैंने खाना बनाने गई हूँ, तो मैंने सोचा चलो वो तोरी पड़ा हुआ था, तोरी की सब्ज़ी। मैं सब मुँह से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया उस टाइम पे। तो मैंने तोरी की सब्ज़ी बनाई। फिर मैंने देखा मेथी पड़ा है, 3-4 दिन में सूख के ख़राब हो जाएगा। तो अब उसे निकाला कि चलो बना ही लेते हैं, आलू मेथी भी बना देंगे, सब खा लेंगे। वो आलू मेथी जो मेथी था आधा जो है उसमें गल गया था, ख़राब हो गया था,
खराब हो गया। मीठी ऐसा नहीं करते हैं, वेरी बैड हैबिट, बिल्कुल नहीं करते हैं ऐसा। तो उसको साफ़ करने में ही जो है मेरा काफ़ी टाइम चला गया। तो मैंने सोचा था जो कि जल्दी खाना बन जाएगा, उस चक्कर में बहुत लेट हो गया। तो 8 साढ़े 8 तक मेरा खाना बना है। उसके बाद फिर और दूसरे छोटे मोटे काम, फिर मैं पैकिंग में लगी हूँ। तो पैकिंग फाइनली हो गया है। मुझे नहीं पता क्या छूट रहा क्या। मैं जब थक गई, क्योंकि अब 12 बज गए हैं रात के, मीठी के कपड़े अपने कपड़े मुझे नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि कहीं जाओ तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि दिल्ली है, यहाँ पर अभी भयानक गर्मी पड़ रही, भयानक मतलब 43, 44, 45 डिग्री चल रहा है। जहाँ जा रहे हैं वो हिल स्टेशन है, तो मुझे ये नहीं पता गर्मी तो वहाँ पर भी होगी। तो अब जैसे मीठी के लिए फुल पैंट रखूँ या हाफ पैंट रखूँ, फुल टी शर्ट रखूँ या हाफ टी शर्ट रखूँ, इन सब चीज़ों में तो मुझे जो समझ में आया, जो अभी करंट ये पहन रही है, अभी लास्ट 2 बार मैंने जो शॉपिंग किया वो सब मैंने मेनली रख दिया कपड़े इसके। और जाना सिर्फ 2-3 दिनों के लिए है, तो मुझे लग रहा है कि मैंने शायद अपने हर बार इंसिडेंट से ना मैं डर गई हूँ। अगर आप मेरा लास्ट 1-2 ब्लॉग देखोगे घूमने वाला, 3-4 बार से ऐसा हो रहा है कि मैं मीठी कपड़े रख ले रही हूँ, अपने रख ही नहीं रही हूँ, मेरे छूट जा रहे हैं, मेरे मतलब बेसिक भी नहीं रख रही हूँ। तो मतलब पता नहीं क्या मेरे दिमाग में चल रहा है। इवन मैं स्वीडन भी गई थी तो वही हाल हुआ था, मुझे अपने कपड़े खरीदने पड़े थे, मैंने कुछ रखा ही नहीं था। मतलब वहाँ चली गई, बैग भर गया, लिमिट क्रॉस हो गया, लेकिन मुझे लगा मैंने भरा क्या है उसमें, कुछ भी काम की चीज़ें नहीं गई थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं अपना पहले करूँगी। तो मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ा अपना ज़्यादा ही रख लिया है। मीठी का इस बार ज़्यादा कुछ नहीं रखा है, अब जो होगा देखा जाएगा। सजाना 2 दिन के लिए मैनेज तो हो ही जाएगा। तो मैंने मेन चीज़ें पैक कर लिया है। अब लेटूंगी ना तब मेरे दिमाग में घूमता रहता है, तो अगर कुछ याद आएगा तो वो कल मॉर्निंग में रखूँगी। कोशिश ये है कि जल्दी निकल जाए। तो अभी ऑलरेडी लेट हो गया है, इस मैडम की आँख में नींद नहीं है, तो इसको भी सुलाना है। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पर करूँगी। अभी बैग वैग भी कुछ नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं आके यहाँ बैठ गई हूँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही दूसरे रूम में मेरा बैग। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड, और कल से आएगा मतलब जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ का घूमने का ब्लॉग। कोशिश करूँगी कि अच्छे ब्लॉग बनाकर आप लोग को डालूँ। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अभी मैडम को आ गया है पॉटी। जब रात में मैं फाइनली सोने जा रही थी, एकदम बेड पे आ गई थी, तब मैडम को पॉटी लगाया। मतलब मैं क्या बोलूँ, ये बाथरूम में खड़ी उससे पॉटी कराने आई हूँ, तो मैं दिखा भी देती हूँ। ये रहा बैग, ये रहा बैग। तो इस बैग में मीडियम साइज़ वाला बैग है। इस बैग में मेरी और मीठी की चीज़ें हैं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने रख ली है। और एक छोटा बैग है जिसमें जय के कपड़े हैं, जय ने भी अपना पैकिंग वैकिंग सब कुछ कर लिया है। तो खैर कितना भी कर लो, कुछ ना कुछ छूटा हुआ ज़रूर रहता है। तो चलिए इसी के साथ मैं करते हुए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय। बाय बाय। हाँ तो बाय बाय कर ले, से बाय बाय। बाय बाय।